Let's start with the Third War of Carnatic. Now we have already read why it started, because British wanted to take back Madras from the French because they had once again captured it. So it started because the French had once again captured Madras. You know this? We have just discussed it. The British Colonel Ford sent Robert Clive to capture Northern Sirkars. Now, what is Northern Sirkars? This area here. You have seen, I told you, this is Carnatic, this is Hyderabad, निज़ाम की जो टेरिटरी थी. दिस इज नॉर्दर्न सिरकार्स. जो पौंडीचेरी है, यहाँ पर पौंडीचेरी का एरिया जो है वो फ्रेंच उसमें था, एक तरह से कंट्रोल में, और मद्रास जो है वो ब्रिटिश था. तो जब ब्रिटिश लोगों ने लड़ना था इनसे, थर्ड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुआ, तो ब्रिटिश लोगों ने, जो उनका एक कॉलोनल था फोर्ड, उसने रॉबर्ट क्लाइव को कहा कि आर्मी लेके जाओ और नॉर्दर्न सिरकार्स पे यहाँ जाकर इस एरिया में इसको कैप्चर करो. तो वहाँ उसको भेजा. तो ये जो when he sent him there, Robert Clive, the battle took place. वहाँ जाने के लिए तो भेजा. अब फ्रेंच भी चाहते थे कि ऐसा ना हो, तो दोनों में जो लड़ाई हुई took place at a place called Wandiwash in 1760. ये लड़ाई हुई. The French were defeated in this war and Pondicherry was occupied by the ब्रिटिश. एक तरह से उनका मद्रास जो है फ्रेंच ने कैप्चर किया था, उनको भी कुछ ऐसे ही करना था. तो उन्होंने जो फ्रेंच लोगों का पौंडीचेरी था उसको कैप्चर कर लिया. नाउ लेटर ऑन, अब इस चीज को समझो. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर इंडिया में वॉट एवर वॉज हैपनिंग, ये वॉर्स वगैरह जो हो रही थी फ्रेंच और ब्रिटिश में, दीज वर रिजल्ट ऑफ the war that was happening in Europe between Prussia and Austria. अब उसकी वजह से यहाँ क्यों हो रहा था? बिकॉज वहां पर भी दोनों कंट्रीज को, अलग अलग कंट्रीज को ये दोनों फेवर कर रहे थे. तो जो भी वहां पे एनिमी कंट्रीज थी, ऑस्ट्रिया एंड पुरुशिया, तो क्योंकि एक एक के साथ थे ये दोनों, तो नेचुरली दे वर नेचुरल एनिमीज बिकॉज ऑफ दैट. दोनों राइवल्स थे इंडिया में भी. तो इन्होंने पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया ब्रिटिश लोगों ने. उसके बाद क्या हुआ, वहां यूरोप में, वहां पर फिर एक ट्रीटी हो गई, वॉर एंड हुआ, ट्रीटी हो गई. तो वहां पे भी वो टेरिटरी सारी वापस कर दी गई. तो वहां की ट्रीटी की वजह से फिर ये यहाँ पर भी क्या हुआ, चाहे इन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने कैप्चर कर ली थी पौंडीचेरी जो फ्रेंच लोगों की थी, पर इन्होंने फिर एक ट्रीटी यहाँ पे भी साइन हुई और फ्रेंच लोगों को वो पौंडीचेरी जो है वो वापस कर दिया गया. अब यहाँ पर जो ये लड़ाई हुई, जैसे जनरल ड्यूप्ले था, फ्रेंच आर्मी का जो जनरल था उसका नाम था जनरल ड्यूप्ले. तो जो ये ब्रिटिश आर्मी थी उनका जो लीड कर रहा था, उनको वो था रॉबर्ट क्लाइव. रॉबर्ट क्लाइव ने इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी जो लड़ाइयाँ थी, बैटल्स थी, उनको जीतने में हेल्प की थी. कई लड़ाइयाँ जीतने में हेल्प की थी. और अब एंड में जो एक फ्रेंच कंपनी यहाँ रह गई थी, उनका जो जनरल था ड्यूप्ले, उसको हराने में भी इसने हेल्प की. तो एक तरह से इस वजह से जो ये ब्रिटिश जनरल रॉबर्ट क्लाइव था, ही बिकेम वेरी फेमस अमंग इंडियन प्रिंसेस. इस चीज़ का फ़ायदा इसको ये मिला कि बाद में जब यहाँ फ्रेंच यहाँ से चले गए, तो ये इसका इम्पैक्ट बहुत था इंडियन प्रिंसेस के ऊपर, क्योंकि इसने इतनी लड़ाइयाँ जीती थी, तो बहुत इन्फ्लुएंस था इसका. तो ऑन द अदर हैंड, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट डिफीट्स, हालांकि पौंडीचेरी वापस मिल गई फ्रेंच लोगों को, लेकिन इतनी डिफीट्स झेलने के बाद जो जनरल ड्यूप्ले था उसको फ्रेंच गवर्नमेंट ने वापस फ्रांस बुला लिया. ही वॉज कॉल्ड बैक टू फ्रांस इन डिसग्रेस. एक तरह से ये बहुत बेइज्जती की बात थी किसी जनरल के लिए कि उसको वहां बुला लिया जाए कि तुम अब किसी काम के नहीं हो, सब जगह हारते हो. तो ही वॉज
called back to France. When he was called back, so that was in a way end of the French East India Company. तो in 1770 the French East India Company was dissolved. उसको खत्म ही कर दिया गया इंडिया में, और फ्रेंच जो लोग थे यहाँ से चले गए. तो एक तरह से कौन बच गया वापस यहाँ पे? सिर्फ ब्रिटिश लोग. एंड दे बिकेम द सुप्रीम यूरोपियन पावर इन इंडिया. यानी कि जब आप इसके बाद, लेकिन आप ये सोचो कि व्हेन द ब्रिटिश कंपनी डिफीटेड all the European companies in India and all the companies went back, तो अब वो क्या करेंगे? यहाँ बैठे थोड़ी रहेंगे आराम से ट्रेड करने के लिए. सिर्फ वो अब आगे बढ़ेंगे, वो चाहेंगे. अब उनका ध्यान सिर्फ किन के ऊपर रहेगा? इंडिया, इंडियन किंग्स, इंडियन प्रिंसेस की कंडीशन के ऊपर. तो आगे चलकर फिर अब उन्होंने यही लड़ाइयाँ इंडियन प्रिंसेस के साथ, यहाँ के किंग्स के साथ लड़नी शुरू की. But this was the third Carnatic War. थर्ड कार्नेटिक वॉर का द बिगेस्ट जो भी इसका कंक्लूजन हुआ वो ये था कि दिस वॉज इन अ वे डिसाइसिव वॉर फॉर द फ्रेंच. द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिसॉल्व्ड and they left India, and only British East India Company was left in India.